अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ कुदरती वसाइल से माला माल कर रखा है। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन मालियत के मुख्तलिफ मादनियात मौजूद हैं। पाकिस्तान कोयले और नमक के ज़खायर रखने वाला दूसरा बड़ा, सोने के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 10वां बड़ा और तांबे या कॉपर के ज़खायर रखने वाला 13वां बड़ा मुल्क है। इसके अलावा भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मादनियात के वसी ज़खायर अता किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में होने वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हमारे यहाँ से कॉपर की एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन से ज़ायद हुई है और ये तमाम एक्सपोर्ट्स चाइना को की गई। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल मीट मार्केट में इंटर हुआ है, जहाँ पर $25 अरब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान अवेल कर सकता है। इस तरह कॉपर में भी एक बहुत बड़ी मार्केट चाइना की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, जिसमें हम अपना कॉपर चाइना को फ़रोख्त करके अरबों डॉलर का ज़र मुबदला कमा सकते हैं। नाज़रीन, मैं हूं अज़हर मिनास और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं आपके अपने चैनल ओताक के प्लेटफॉर्म से। तरक्की के इस सफ़र में आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कॉपर की आलमी तिजारत, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा और पाकिस्तान में कॉपर के मौजूदा ज़खायर और उनके डेवलपमेंट के मुतल्लिक़ बताएंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में आपको बताया जा चुका है कि तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान ने $1 बिलियन कॉपर एक्सपोर्ट की है, वो भी चाइना को। चाइना में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के कमर्शियल अताशी जनाब गुलाम कादर ने बताया कि पिछले साल 2023 के 11 माह के अंदर पाकिस्तान से $1 अरब से ज़ायद मालियत का कॉपर चाइना को एक्सपोर्ट किया गया। जब 12 माह के मुकम्मल फिगर्स आएंगे तो उम्मीद है कि $1.1 बिलियन का हम कॉपर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इतना कॉपर हमने तारीख में पहले कभी भी एक्सपोर्ट नहीं किया। फर्स्ट टाइम हमारी एक्सपोर्ट $1 बिलियन से ज़ायद होगी। कॉपर की इंटरनेशनल ट्रेड $300 बिलियन की है और चाइना दुनिया में सबसे बड़ा कॉपर इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। उसने पिछले साल 2022 में $68 अरब 50 करोड़ का कॉपर इंपोर्ट किया है। अगर इसके हुजूम की बात करें तो वो तकरीबन 2.5 करोड़ टन कॉपर बनता है। चाइना दुनिया भर से कॉपर इंपोर्ट करता है, जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का हिस्सा ना होने के बराबर है। चाइना ने कॉपर इंपोर्ट करने का लेटेस्ट मुआहदा अफगानिस्तान और ईरान के साथ किया है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के पास अभी तक चाइना को इंपोर्ट करने के लिए इतना कॉपर है ही नहीं कि उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। पाकिस्तान में अंडर प्रोडक्शन सबसे पुरानी कॉपर माइन सैंडक बलूचिस्तान में है, जो 1995 से काम कर रही है। उसकी सालाना औसत पैदावार तकरीबन 16,000 टन होती है। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की नई कॉपर माइन की। शुमाली वजीरिस्तान, जो हमेशा जंगो जदल का मैदान रहने की वजह से तरक्की से नाबल्द रहा है। जी हाँ, उसी शुमाली वजीरिस्तान के इलाका दत्ता खेल में मोहम्मद खेल कॉपर मनसूबा का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कॉपर माइन मनसूबा है जो दुनिया का बेहतरीन तांबा पैदा कर रहा है। FWO का मातहत अदारा मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मंसूबे पर काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है जिसके मुताबिक कॉपर के $3.1 बिलियन के ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें से $1.1 बिलियन के ज़खायर निकाल कर उनको इस इलाके में कायम प्लांट में प्रोसेस करके 22,000 टन कॉपर दुनिया को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। मोहम्मद खेल कॉपर माइन सालाना 11,000 टन कॉपर प्रोड्यूस किया करेगी। दत्ता खेल में इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से इलाके में माशी तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ने तरक्की के नए दौर वाक़ किए हैं, जिससे मुकामी लोगों को रोज़गार के मौके मैसर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में 80% काम करने वाले मुल्की जबकि 20% गैर मुल्की हैं। लेकिन ये दोनों माइंस बहुत छोटी हैं। हमारे पास इससे भी बड़ी कॉपर माइन रेकोडेक है। रेकोडेक की माइन की बात करें तो वो उनसे 16 गुना बड़ी है, जिससे सालाना 10,20,000 टन कॉपर हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोडक्शन चाइना की सालाना डिमांड का 1% भी नहीं बनती, जो कि 2.5 लाख टन बनती है, क्योंकि वो 2.5 करोड़ टन सालाना इंपोर्ट कर रहा है। आज दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का शोर है। सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया का फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कॉपर का इस्तेमाल 4 से 6 गुना ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा इन सब चीज़ों में कॉपर बहुत बड़ी मकदार में इस्तेमाल होता है
اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اب کاپر فیوچر کا آئل ہے. جس ملک کے پاس کاپر کے وافر ذخائر ہوں گے وہ اس طرح امیر ہوگا جس طرح آئل پیدا کرنے والے عرب ممالک راتوں رات امیر ہوئے تھے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جلد از جلد اپنی کاپر مائنز کو ڈیولپ کرے گا، اور دنیا میں اس وقت جو $300 بلین کی کاپر مارکیٹ ہے یہ اگلے 14-15 سالوں کے اندر ڈبل ہو کر $600 بلین کی ہو جائے گی. ہم اگر اس $600 ملین میں 1% پورشن بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے $600 بلین بنتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت بہت ہے، دیکھنا یہ کہ ہم ان سے استفادہ کب کرتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور اپنے قدموں پر کب کھڑے ہوتے ہیں. ابھی ہم کاپر بہت زیادہ ریفائنڈ یا ویلیو ایڈڈ فارم میں ایکسپورٹ نہیں کر رہے. ہم خام کاپر نکال کر اس کو تھوڑی بہتر حالت میں جسے ڈسٹر کاپر کہا جاتا ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یعنی اس فیلڈ میں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کاپر کو ویلیو ایڈیشن کر کے مکمل استعمال کے قابل بنا کر بیرون ملک فروخت کرتے ہیں تو ہم $1 کما سکتے ہیں. یعنی جو کاپر ابھی ہم $1 کا فروخت کر رہے ہیں اس میں مزید $3 کا اضافہ ہو جائے گا. یعنی ہم مزید $3 کما سکتے ہیں اسی کاپر سے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے ملک کے اندر کاپر کی ضروریات بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر اس طرح کے کاپر پائپس جو کہ ریفریجریشن سسٹم کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں. کاپر پائپس کے علاوہ کاپر شیٹس اور بجلی کے تاروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ملکی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہم اسے دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ملک میں پیدا ہونے والے کاپر کو مکمل طور پر ویلیو ایڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کی درآمد پر خرچ ہونے والے اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ بچا سکتے ہیں. ویلیو ایڈیشن سے اس وقت جو کاپر $1 کا ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں مزید $3 کا اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں کاروبار اور روزگار کے بہت سے مواقع بھی میسر آئیں گے اور اپنی ضروریات سے زائد کا کاپر دنیا کو ایکسپورٹ کر کے بلینز آف ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے. قدرت کے عطا کیے ان ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کار بہت اہم ہے. ذرائع کے مطابق GCC ممالک سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں معدنیات اور کان کنی کی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے، اور بہت جلد عرب ممالک پاکستان میں ان شعبوں میں بڑے سرمایہ کاری کریں گے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. شکریہ.